फ्रेंड्स, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी देखते हैं कि ये वीक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है, आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये जो 7 दिन है आने वाले, वो आपकी लाइफ में क्या नए ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि ये जो आने वाले 7 दिन है वो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या लेके आने वाले हैं। और से थैंक यू टू द यूनिवर्स, वो कभी भी नहीं भूलना है। ओके, ऑलवेज से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स है, सब देखेंगे। ओके, मुझे कहीं ना कहीं आपकी एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आपको हमेशा से ही पता था कि मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। ओके, ये सारे जेंडर्स के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, अगर आप इस वीडियो तक आए हो और आपके साथ रेजोनेट हो रहे हो तो आप ये रीडिंग बस आपके लिए। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको हमेशा से ही पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज थे या फिर उस रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे थे। ओके, कंफ्यूज थे, मतलब आपको पता था रियलिटी क्या है, लेकिन आप जानबूझ के ही उसको देख के अनदेखा कर रहे थे। आप देख नहीं पा रहे थे या फिर आप देखना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे मुझे आपकी एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रहा है। आप न्यू एक्शन लोगे, आप जो सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ ये मुझे लग रहा है तो मुझे इसके लिए खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा, ये मेरे थॉट्स है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। और उसके लिए आप बहुत स्टैंड लेते हुए भी दिख रहे हैं और आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। अच्छा खासा जो भी आप स्टार्ट करोगे उसमें मुझे आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। तो आप जो भी करोगे तो उसमें आपको सक्सेस बाखूबी आ रहा है कि आपको सक्सेस आ रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपने जो भी सोचा था उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस वीक में। आप अगर कुछ भी, जैसे मैंने बोला था कि न्यू स्टार्ट तो हो ही रहा है, लेकिन ये न्यू स्टार्ट को इमीडिएट सक्सेस भी मिल रहा है। जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो उसको इमीडिएट सक्सेस भी मिल रहा है। आप जितने एफर्ट्स डालोगे तो उस एफर्ट्स के रिजल्ट्स मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। आपको जो भी आप करोगे उस एफर्ट्स के रिजल्ट्स मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप ऐसे थे कि आपको ऐसे लग रहा था कि मैं कैपेबल नहीं हूँ या फिर मैं जितने भी अपने एफर्ट्स डालूँ मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आपको बहुत अकेला फील हो रहा था। आपको ऐसे लग रहा था कि ऐसे माइंडसेट में थे कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, मैं अकेला फील करूँ, मैं अकेली फील कर रही हूँ। लेकिन ये जो आपकी जर्नी है ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी। ऑल्दो आपको उस जर्नी ने ऐसे फील करवाया होगा कि आप अकेले हो, लोगों के लाइफ में अच्छे पार्टनर्स होते हैं, लोगों के लाइफ में अच्छी फैमिली है, सब अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा है उनका लाइफ। लेकिन ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो अकेले होने का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो उस एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सीखा है। उस एक्सपीरियंस ने आपको अकेलेपन में भी जीतना कैसे है वो सिखा है। आपको ये सिखाया कि ठीक है, मैं भले ही अकेला हूँ, मैं भले ही अकेली हूँ, लेकिन मैं ऐसी ही नहीं हूँ मैं कैपेबल नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। चाहे रियलिटी जो भी हो, आपने खुद को तराशा है। इस अकेलेपन ने आपको खुद को तराशा है। जैसे कि हीरा जो बोलता है कि कोयले के खान से ही मिलता है या फिर उसी को जो पहलू डाल के एक हीरा बनता है। तो आपके साथ वो सारी चीज़ें हुई है। आप अकेले भले ही रहे हो, लेकिन उस अकेलेपन में एक आपकी एक ग्रोथ हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चालू थी, और उसके बाद आप जो निखरे हो उसको कॉम्पीट कोई नहीं कर सकता। तो ये जो है ना, ये आप सारा अपने जो कैपेबिलिटीज़ है वो आप सारे इस हफ्ते में आप देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छा खासा सक्सेस आता हुआ मुझे दिख रहा है।
ओके, अभी लव लाइफ के लिए मैसेजेस निकल के आए। मैंने कुछ भी नहीं पूछा था, मैं सिर्फ आपका ये वीक कैसा रहेगा ये देख रही थी। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही लव लाइफ के भी मैसेजेस आ गए हैं। आप जिससे प्यार करते हो, ओके, आप जिससे भी प्यार करते हो, उनकी इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग होने वाले हैं। वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही पैशनेट एनर्जीज रखने वाले हैं। इमोशंस उनके बहुत ही हाई होने वाले हैं। और ये जो आपके जो पर्सन थे, उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रही थी। वो ऐसे शायद वो आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर पता नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात है, ये ऐसे क्यों मेरे साथ कर रहे हैं। तो जिस सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, उस सवालों के जवाब उनको और आपको दोनों को भी मिलने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज रही है ये दोनों की। जैसे आप इस स्टेज में निखरे हो, उसी तरह से उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। उस स्टेज के बाद उन्होंने भी अपने आप को पाया है। तो ये स्टेज आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था। ये नो कांटेक्ट या फिर झगड़ा जो भी हो रहा था, वो स्टेज आपकी, आप दोनों की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी थी, आपकी खुद की भी और उनकी भी। ओके, यहाँ पे देखो, इन्होंने अपने करियर में तो बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अकेला फील हो रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि ये जो मेरा सक्सेस है, उसको एंजॉय करने में मेरे साथ कोई ऐसा साथी नहीं है। ऑल्दो उनके पास उनके फ्रेंड्स है, सब है, लेकिन उनको फिर भी ऐसे फील हो रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई साथी नहीं है जो 100% मेरा हो, जो 100% मेरा साथ दे। ओके, तो यहाँ पे वो साथ आपके पास आ रहा है। ओके, वो समझ पा रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो सिर्फ मेरा है, ये पर्सन है सिर्फ मेरी है, इसने आज तक सिर्फ मुझसे प्यार किया है। और वो अपनी ये जो विक्ट्री है, अपना ये जो विक्ट्री है, तो वो आपके साथ एंजॉय करेंगे। वो चाहते हैं कि कहीं पे दूर चले जाए, हम दोनों ही हो, जहाँ पे एंजॉय करें, जहाँ पे नॉइज़ ना हो, कुछ ना हो, और हम दोनों इस शांति को एंजॉय करें, हमारी सक्सेस को एंजॉय करें। ये जो हमारी लाइफ जर्नी है, जो बहुत स्ट्रगल के साथ गुजरी है, लेकिन अभी जो हमने अचीव किया है, तो उसको एंजॉय करें, ऐसा वो फील कर रहा है। इस दौरान एक मैसेज ऐसा भी है कि आपको सही का साथ देना है। ओके, आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ मेरे लिए गलत है। आपको एडिक्टेड नहीं होना है। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो आपको चेज़ नहीं करना है, किसी को भी चेज़ नहीं किया है। यू हैव टू अट्रैक्ट द पर्सन, यू हैव टू अट्रैक्ट द पीपल। ओके, आपको चेजिंग एनर्जीज़ में नहीं जाना है। आपको बस अट्रैक्ट करना है कि ये जो पर्सन है वो मेरा है, तो वो मेरे तरफ कैसे आएगा। तो खुद का ऑरा जब स्ट्रांग होगा, तभी कोई आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपको कुछ भी निगेटिव एनर्जीज़ में नहीं जाना है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी नहीं करनी है कि जिससे आपका बहुत बिग टाइम का नुकसान हो जाए। आपको बैलेंस करना है, अपने आप में बैलेंस बनाए रखना है कि मैं जो भी करूँ बैलेंस एनर्जीज़ के साथ करूँ। अपने इंट्यूशंस का सहारा रहो, अपने खुद की इंट्यूशंस के साथ खड़े रहो। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मिसगाइड करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा सही का साथ देना है। यहाँ पे कुछ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 100% चाहते हैं कि आपके साथ सब सही हो। ओके, तो आपको सही गलत, मेरे लिए कौन सही है, मेरे लिए कौन गलत है, वो आपको खुद को समझना है कि मेरे लिए कौन सही है, मेरे लिए कौन गलत है। और आपको इनडायरेक्टली मैं खुद का ही साथ देने को बोल रही हूँ कि आपको खुद का ही साथ निभाना है। ओके, आपकी फैमिली इस चीज़ में आपके साथ होगी, लेकिन आपको जो भी आपको बैलेंस बनाए रखना है। ओके, फैमिली के साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बैलेंस बनाए रखना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। ओके, मुझे अभी लाइफ में ठहराव चाहिए, या मुझे अपने सक्सेस की ओर एक दौड़ना है। आपको क्या चाहिए? मैं अभी थक गया हूँ, तो ठहराव ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ, काम डाउन करो, कोई बात नहीं है। ओके, काम डाउन करने से ऐसा नहीं है कि काम मतलब सब एनर्जीज रुक जाती है, नहीं। थोड़ा काम डाउन करने से हम एक पूरे नए जोश के साथ
फिर से आगे बढ़ जाता है। तो आपको डिसीजन लेना है। आपका जो शरीर है, आपको हमेशा, आपका जो मन है वो आपको हमेशा बताता रहता है कि मेरी नीड क्या है, मुझे अभी रुकना है, मुझे अभी ब्रेक चाहिए या फिर मुझे काम करना है। ओके, अगर आपको कहीं पे ऐसे उदास फील हो रहा हो या फिर ऐसे एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ से देखते हैं कि आपको गाइडेंस क्या है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माई व्यूवर्स इन दिस वीक? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माई व्यूवर्स इन दिस वीक? मैंने बोला ना कि आपको आपके फैमिली का साथ देना है। आपके कौन सच्चे दोस्त हैं, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरा भला चाहता है, आपको वो पहचानना है। ओके, दिस इज़ द गाइडेंस कि आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना है और कौन मेरा रियल है, कौन मुझे मेरे साथ बस मतलब के लिए, वो आपको जानना है। ओके, कहीं ना कहीं आप कुछ डिसीजंस अपने फैमिली के लिए ले रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं एक पीछे देख रहे हो, पीछे ले रहे हो एक कदम, अपनी खुशियों को दाव लगा रहे हो। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे लग रहा है कि मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, तो वैसे सिचुएशन से आपको निकलना है। जहाँ पे भी वैसे लोगों से आपको दूर जाना है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ऑल्दो वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ या एग्जॉस्ट हो रही हूँ, तो वहाँ से आपको निकलना है। आपकी लाइफ में आपका प्यार वापस आ रहा है। ओके, आपकी लाइफ में आपका प्यार वापस आ रहा है, लेकिन ये प्यार को अपने ईगो के कारण या फिर अपने ही सोच के कारण या फिर अपने ही खुद ज़्यादा इंटेलेक्ट के कारण, कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग का भजी करके कुछ डिसीजन लेना, ये करने के कारण आपको आपके प्यार को खोना नहीं है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग और ये थी मतलब अगले 7 दिन की रीडिंग और अगले 7 दिन की गाइडेंस। ओके, तो आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो या फिर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल।